नमस्कार दोस्तों, मैं लीगल लॉर्ड से एडवोकेट कुलदीप शर्मा आज आपको बताना चाहता हूं कि जब सिविल केसेस में एज ए डिफेंडेंट आप केस में पेश होते हैं और आपने अपना रिटर्न स्टेटमेंट जो कानूनी समय दिया गया है 30 डेज़ का और 90 डेज़ का ऑर्डर 8 रूल 1 में, अगर आपने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करी है तो उसका असर क्या क्या हो सकता है आपके केस पर। सबसे पहले, यदि आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करी है डेस्पाइट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो आपके डिफेंस क्या है, स्ट्रक ऑफ कर दिए जाएंगे। इट मीन्स आपको डिफेंस पेश करने का कोई भी अधिकार अब नहीं होगा। अब क्या माना जाएगा, अगर WS पेश नहीं करी जाती है तो उससे अगला स्टेप आता है ऑर्डर 8 रूल 5 को आप पढ़ लीजिए। उसमें लिख रखा है कि यदि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करी जाती है तो इट मीन्स द प्लेंट के जो कंटेंट होते हैं उनको एडमिटेड मानता है जो भी न्यायालय होता है जिसमें वाद पेंडिंग है। क्या अब ये क्वेश्चन होता है कि क्या पूरा केस एडमिटेड मान लिया जाता है यदि आपने WS फाइल नहीं करा है या आपका डिफेंस स्ट्रक ऑफ हो गया है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। हालांकि एडमिटेड केस माना जाता है ये प्लेंटिफ का, लेकिन उसके बावजूद भी जज की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसी भी एडमिटेड फैक्ट को प्लेंट के को प्रूव करने के लिए कह सकता है कि भैया ये बेशक से एडमिशन है, क्योंकि WS फाइल नहीं किया है, एडमिशन है, लेकिन उसके बावजूद भी प्लेंटिफ को डायरेक्शन दे सकता है कि उसको किसी गवाह या सबूत के माध्यम से उस फैक्ट को प्रूव करे। तो इस चीज़ को आप एक अपवाद के रूप में भी ले सकते हैं कि सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी स्पेसिफिकली कहता है कि यदि कोई एडमिशन हो गया है तो दिस एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड बाय एनी विटनेस और एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। पर ऑर्डर 8 रूल 5 का में ये अपवाद दिया है कि कोई एडमिटेड फैक्ट को भी प्रूव करने के लिए जज कह सकता है। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात आती है कि एडिशनल जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है और वो उसका क्या क्या प्रयोग है। एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है, वो ऑर्डर 8 रूल 9 के अंदर दी जाती है। ये तब दी जाती है जब आप एज ए डिफेंडेंट ऑलरेडी अपने WS फाइल कर चुके हैं, उसके बावजूद भी यदि प्लेंटिफ ने कोई ऐसी एप्लीकेशन लगाई है या कोई ऐसे फैक्ट्स को प्रूव करने की कोशिश करी किसी एप्लीकेशन के माध्यम से जिसको आपको भी रिटर्न में ही जवाब देना है, तो आप क्या है, एक एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं। ये ऑर्डर 8 रूल 9 में फाइल की जाती है और ये तभी फाइल की जा सकती है जब माननीय न्यायालय आपको ऑर्डर यानी कि डायरेक्शन दे कि आप एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कीजिए। और ये एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट विद इन द 30 डेज ऑफ जो कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं उसके 30 दिन के भीतर आपको एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करी जाती है। अब तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जब भी केस एडमिटेड हो जाता है यानी कि यदि आपके डिफेंस स्ट्रक ऑफ हो गए हैं तो उस डिफेंडेंट के क्या क्या अधिकार रह जाते हैं उस केस में, क्योंकि डिफेंस तो उसके स्ट्रक ऑफ हो गए। क्या अब उसको केस से निकाला हुआ माना जाता है? वो केस में क्या उसका कोई भी राइट नहीं होता? उसके राइट बस इतने होते हैं कि वो जो प्लेंटिफ ने एविडेंसेस करवाए हैं या विटनेसेस करवाए हैं बस उनको क्रॉस एग्जामाइन कर सकता है, केवल उन्हीं फैक्ट्स पर जो प्लेंट में उसने बताए हैं। वो उस फैक्ट पर उनको क्रॉस एग्जामाइन नहीं करेगा जिनको वो WS में लिख सकता था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि आपके डिफेंस स्ट्रक ऑफ हो गए हैं तो एज ए डिफेंडेंट आपके इतने अधिकार तो एटलीस्ट बचते हैं कि आप प्लेंटिफ को के उसके सबूतों के माध्यम से, उसके गवाहों के माध्यम से उसका क्रॉस एग्जामाइन करें और आर्ग्यूमेंट में भाग ले। और क्रॉस एग्जामाइन आपको प्लेंट के कंटेंट के ऊपर करना है, ना कि WS के कंटेंट के ऊपर। धन्यवाद। ये थे आज के